एक बार फिर से मौजूद है। ये आप एकदम लाइव दर्शन देख रहे हैं बागेश्वर बालाजी सरकार का। और यहाँ पे गुरुदेव जी हमारे खड़े हुए हैं, महाराज जी खड़े हुए हैं। ये हम इनसे जानना चाहेंगे कि गुरुदेव जी आप ये बताइए कि यहाँ पे जो परिक्रमा की अर्जी लगाने की जो प्रक्रिया है, जो विधान है, उस विधान के विषय में हमारे लोगों को, अपने देशवासियों को कुछ आप बताएंगे? तो प्लीज़, आप लोगों को आप दुनिया सुन रही है, भारतवासी सुन रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे अर्जी लगाने की जो विधान है वो कैसा है, क्या करना पड़ता है, और फिर उसके बाद की प्रक्रिया कैसी होती है? जैसे कि हमने यूट्यूब में सुना, चैनलों के माध्यम से सुना कि पेशी होती है और दिव्य दरबार लगता है, तो इसके विषय में थोड़ा सा आप मुझे संक्षिप्त में एक मार्गदर्शन करेंगे? जी महाराज जी। आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शन करने वाले सभी दर्शकों को सीताराम। यहाँ पर बागेश्वर धाम में सर्वप्रथम जो भी श्रद्धालु आते हैं बालाजी के चरणों में अर्जी लगाने, जो भी श्रद्धालु आते हैं अपने मनोकामना लेकर के आते हैं, सर्वप्रथम लाल कपड़े में एवं जो भी जिनके भी घर में नकारात्मक शक्तियाँ जैसे भूत प्रेत तंत्र इत्यादि का समस्याएं होती है, उसके लिए काले कपड़े में, और जिनके वैवाहिक जीवन में विवाह में रुकावट आती है, श्रद्धालु यहाँ पीले कपड़े में अर्जी ले आते हैं। लाल कपड़े में नौकरी, शिक्षा, व्यापार, मकान, भूमि संबंधित कोर्ट कचहरी इत्यादि में क्या कहते हैं सफलता पाने हेतु श्रद्धालु लाल कपड़े में अर्जी बांधते हैं। अर्जी बांधने का नियम है कि सर्वप्रथम श्रद्धालु अपने जो भी अर्जी लेकर के आते हैं, जो जिस भी कलर का कपड़े का अर्जी लेकर के आते हैं, नारियल लेकर आते हैं, उसके लिए सर्वप्रथम 21 परिक्रमा लगाना होता है नारियल हाथ में लेकर के। उसके बाद राम नाम का जप करते हुए बालाजी के समक्ष दर्शन करते हुए बालाजी के सामने अपने मन की जो भी प्रार्थना, जो भी मनोकामनाएं हैं, उसको मानसिक रूप से स्मरण करते हुए नारियल को बांध देना होता है। नारियल को बांधने के पश्चात नारियल बांधने वाले श्रद्धालुओं को अपने पूरे परिवार सहित लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का पूर्णतः त्याज्य करना होता है, यानी कि बंद रखना होता है। यदि आप ऐसा नियम पालन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मनोकामना पूर्ण होने में संदेह हो सकता है। यदि आप पूर्ण रूप से नियम का पालन करते हैं, नारियल बांधने के बाद राम नाम का अनवरत जप करते हैं, घर में प्रत्येक दिन 5 अथवा 11 नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं एवं नियमित रूप से स्नानादि कृत्य करने के बाद 3 दीपक और ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का नित्य प्रति 3 अथवा 5 जप करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो ऐसा आज तक के इतिहास में या फिर आज तक काफ़ी दिन से देखने को मिल रहा है। जो भी श्रद्धालु यहाँ के नियम को गंभीरतापूर्वक पालन करते हैं, बालाजी के दरबार में कोई भी श्रद्धालु खाली हाथ नहीं गया है। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ श्रद्धालुओं की मनोकामना में विलम्ब होती है। विलम्ब होने का कारण एक हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनके नियम में त्रुटि होती है, लेकिन आज तक जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से एवं नियम का पूर्णतः पालन किया है, उसकी मनोकामना, उसकी कार्य सिद्धि होने में किसी भी प्रकार की विलम्ब नहीं हुई। ऐसी यहाँ की सिद्धता है और साक्षात बालाजी, साक्षात बागेश्वर महादेव और सद्गुरु सन्यासी बाबा अनवरत सभी श्रद्धालुओं की ऐसी कृपा करते रहते हैं। जी महाराज जी। और हमने ये भी सुना है कि यहाँ जो दिव्य दरबार लगता है, तो अभी महाराज जी शायद यहाँ उपस्थित नहीं है, तो क्या इसी तरह का क्राउड, मतलब हमने तो सुना है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउड होता है, भीड़ होती है, और अभी ऐसा लग रहा है कि महाराज जी नहीं है तो थोड़ा सा कमी उसमें आई है? नहीं, यहाँ पर क्राउड जो भीड़ है, भीड़ बराबर आपको देखने को मिलेगी। हाँ, मंगलवार शनिवार को विशेष आप लाखों की संख्या में भीड़ आपको देखने को मिलेगी, और उसके अलावा अतिरिक्त दिनों में, अन्य दिनों में आपको थोड़ा सा कम श्रद्धालुओं का समुदाय कम देखने को मिलेगा, लेकिन बराबर बालाजी को मानने वाले और जितने भी सनातनी हैं, जितने भी बालाजी से, बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं, वो जैसे जैसे उनको समय मिलता है बराबर आते रहते हैं। मंगलवार शनिवार को विशेष रूप से आपको समुदाय देखने को मिलेगा, और धाम पर महाराज जी हों या ना हों, इसी तरह आपको समुदाय देखने को मिलता है। जी।
और यहाँ पे अगर और महाराज जी- विशेष रूप से यदि गुरुजी कथाओं में हैं और कथाओं के अलावा धाम पर हैं, आपको और भीड़ देखेंगे। जी जी जी। अगर गुरु जी से प्रत्यक्ष रूप से मिलना हो तो श्रद्धालु क्या कर सकते हैं या जी जी, क्या? उसके लिए आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। कुछ लोग नए श्रद्धालुओं को यहाँ पर पधारने के बाद कुछ कठिनाइयों का, कुछ अराजक तत्वों का सामना करना पड़ सकता है। अतः सभी नए श्रद्धालु पधारने वाले नए भक्तों से निवेदन भी है और विशेष रूप से उनको आग्रह भी उनको आगाह भी किया जाता है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु प्रथम बार पधारते हैं बागेश्वर धाम, उनको किसी की बातों में, किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। आप सीधे, आपको कोई भी जानकारी लेना है, किसी भी चीज़ की आपके मन में कोई भी चल रहा है, तो आप सर्वप्रथम बागेश्वर धाम के कार्यालय में उसकी जानकारी लें और प्रमाणिक सूचना, प्रमाणिक जानकारी लें और चलते फिरते लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। कोई आपको कहेगा कि हम महाराज जी से आपको डायरेक्ट मिलवा देंगे, उसके लिए आपसे धन का भी आप पेश कर सकता है, धन का भी प्रस्ताव रख सकता है और छोटा मोटा धन नहीं, बड़े बड़े धन का प्रस्ताव रख सकता है। ऐसा प्रायः होते भी आया है, जबकि यहाँ आश्रम की तरफ से, महाराज जी की तरफ से ऐसा बिल्कुल भी कोई भी प्रावधान नहीं है कि धन ले करके महाराज जी तक आपको मिलवाया जाए या फिर महाराज जी धन लेकर के मिलते हो, ऐसा कहीं पर भी नियम नहीं है। हाँ, आपकी श्रद्धा है तो आप कर सकते हैं और आप विकास सहयोग कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपसे किसी भी प्रकार की मांग नहीं की जाती। जी। आप स्वेच्छा से भी कुछ कर सकते हैं। कोई आपको कहे जिस मिलने के लिए इतने पैसे चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो सभी विशेष रूप से विशेष रूप से नए निवेदन है कि ऐसे दलाल से, ऐसे तत्वों से सावधान रहें। जी जी। और हाँ, महाराज जी आश्रम में रहते हैं, कथाओं के अलावा आश्रम में रहते हैं, तो सामान्य रूप से सबको दर्शन देने के लिए गद्दी में विराजमान होते हैं। पहले तो टोकन सिस्टम से मिलते थे, अब तो नया महाराज जी ने नया नियम लागू कर दिया है, बिना टोकन के बालाजी का आप आओ, दर्शन करो और बालाजी की ही भक्ति भाव करो, राम नाम का जप करते रहो। आपकी सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा है, बालाजी के प्रेरणा अनुसार आप तो महाराज जी के समक्ष प्रस्तुत हो गए। अगर आप महाराज जी को लगा कि आपको आपसे विशेष रूप से मिलना चाहिए, तो महाराज जी अपने आप मिल लेंगे बिना किसी सोच सिफारिश के। माध्यम एक ही है, बालाजी सबको सन्यासी बाबा, और कोई माध्यम नहीं कि कोई भी आपको मिलवा दे पैसे लेकर के या डायरेक्ट आपका अपना सोर्स सिफारिश लगवा कर। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं चलता। जी। गुरु जी का आगमन अब पुनः यहाँ पर 31 के बाद होगा कि उसके जी, बाद? अभी तो 25 मार्च से 31 मार्च तक जबलपुर पनागर में कथाएं चल रही हैं। कथा के पश्चात कुछ गुरुदेव भगवान पुनः आश्रम में उपस्थित रहेंगे। उस दौरान कोई भी श्रद्धालु कुछ गुरुदेव भगवान का दर्शन लाभ ले सकते हैं। जी जी। और एक चीज़ बताइए बाबा जी कि गुरु जी की प्रसिद्धि और इस स्थान की प्रसिद्धि पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा ज़ोर शोर से बढ़ रही है, और उसी तादाद में यहाँ के जो ऐसे कुछ तत्व हैं जो आरोप लगाने का काम करते हैं और ये कहते हैं कि माइंड रीडिंग है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो इनके विषय में आपका क्या संदेश है? इनके विषय में कुछ हम नहीं कहना चाहते हैं। जिनके मन में ऐसे प्रश्न चल रहे हैं, वो आकर के स्वयं यहाँ का प्रत्यक्ष देखें। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आए, बालाजी का दर्शन करें और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, वो स्वयं आकर के देखें। और ये हमारा निश्चित, हमारे विश्वास से गारंटी है, वो भी यहाँ से भक्त बन के ही जाएगा। जी जी जी। जो भी ऐसे नास्तिक लोग जिनके मन में ऐसे भी विचार चलती है, ऐसे भी प्रश्न चलते हैं, वो आकर के यहाँ सर्वप्रथम श्रद्धालु भक्ति या जिस रूप में आना हो, आए यहाँ दर्शन करें और यहाँ का विशेषता देखें, खुद अपने आप में वो दूध का दूध पानी पानी हो जाए। जी जी। बहुत बहुत आपका जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी कि आपने पूरी विस्तृत रूप से यहाँ की महिमा के विषय में बताया और पूरे विधान के विषय में बताया कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, कैसे अर्जी लगा सकते हैं। और ये आप लोग देख लीजिए कि ये परिक्रमा क्षेत्र है, यहाँ पर गुरुजी 21 परिक्रमा लगानी होती है। ये तो छोटी परिक्रमा है, बड़ी परिक्रमा लगानी, बड़ी परिक्रमा लगानी होती है 21, जी, और उसके बाद ही अर्जी। जी, उसके बाद नारियल।
जी जी, ये आप क्षेत्र देख लीजिए, ये नारियल आपको दिखेंगे यहाँ पे बंधे हुए वस्त्रों में। ये देवी की अर्चना है और जितने प्रकार के रंग हैं इनकी अलग अलग विशेषता है गुरु जी। ये काले रंग के हैं। काले कपड़े में जो भी नारियल बंधे हैं, जिनके घर में भूत प्रेत तंत्र बाधा है उसके लिए। जी, लाल कपड़े में सर्व मनोकामना, पीले कपड़े में विवाह है। तो आप लोगों ने सुना कि विवाह के लिए एक अलग रंग है, पीला निर्धारित है, लाल रंग है, और भूत प्रेत बाधा के लिए काला रंग का विधान है। इसी तरह से आप लोगों को और मैं जानकारियाँ देता रहूँगा। फिलहाल आप लोग एकदम प्रत्यक्ष रूप से बालाजी सरकार के दर्शन कर रहे हैं और निश्चित ही आप लोग यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं आ सकते। ऐसा श्रद्धा है कि जब बाबा का आदेश होगा तभी आप लोग यहाँ पे आएंगे, परंतु अपनी मनोकामना के लिए, दर्शन के लिए आप लोग घर से ही संकल्प कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से बाबा का आपको की अनुमति मिलेगी और आप लोग यहाँ पे दर्शन लेंगे। जय जय श्री राम महाराज, जय जय श्री मन शर्मा, MANN शर्मा, मन शर्मा, मन शर्मा, MANN शर्मा, शर्मा जी। हाँ जी, आ जाएगा।